सबको बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके में जो हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे हैं, इसमें आज हम लोग ये देखने वाले हैं गुप्त साम्राज्य, ठीक है। 21 नंबर आपके गुप्त साम्राज्य, इसमें हम लोग इतिहास में जो है प्राचीन भारत में देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है। तो चलिए आज हम लोग जो है गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो है एमसीक्यू देखते हैं। इसे सीरीज में जो है हम लोग हर टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। अभी हिस्ट्री में आज हम लोग देखने वाले हैं, कुछ बायोलॉजी में भी देखे हैं, उस सबका प्ले लिस्ट बना है। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था आपका? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिरिगुप्त था। कौन था? सिरिगुप्त, ठीक है। चलिए आगे है कि सिरिगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? सिरिगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? घटोत्कच था आपका, सिरिगुप्त का उत्तराधिकारी था आपका, ठीक है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो है 320 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा, कौन था? गुप्त वंश का जो है प्रथम महान सम्राट जो 320 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा हुआ कौन था? कौन था? तो ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम था आपका, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन थी? महाराजा धीराज की उपाधि उन्होंने धारण की थी आपकी, ठीक है। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? आपने देख सकते हैं किसने की थी। तो यह की गई थी आपके चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। आपका चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो 335 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो 335 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा हुआ कौन था? यह कौन था? तो समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त, ठीक है। इस गुप्त सम्राट को जो है आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करने के कारण जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देख सकते हैं। तो यह जो कहा जाता है आपके समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? यह की गई थी आपके अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है। समुद्रगुप्त किस देवता का उपासक था? समुद्रगुप्त जो था वह किस देवता का उपासक था? किसका था? तो इसका सही उत्तर होगा आपके विष्णु का था। किसका था? विष्णु का, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने जो है प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना की थी? यह कौन था? तो ये आपके हरिसेन था। कौन था? हरिसेन, ठीक है। आगे है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह जो था आपका समुद्रगुप्त ही था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो 380 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो 380 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा हुआ कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त का जो है उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। इस गुप्त सम्राट के शासनकाल में जो है चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान जो है चीनी यात्री आया था किसके समय? तो ये आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे? कहाँ चलाए थे? ये आपके पश्चिमी भारत में चलाए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण की थी? देख सकते हैं विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो है किस विद्या का प्रमुख केंद्र था? इसका प्रमुख केंद्र था यानी विद्या का था यहाँ, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली को जो है क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो इसको आपके नवरत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवरत्न आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक नहीं था आपका? कौन नहीं था? कालिदास थे, धनवंतरी थे, ठीक है। कौन नहीं थे आपके? आर्यभट्ट नहीं थे आपके, अमर सिंह थे आपके, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है संधि विग्रही के सचिव कौन था आपका? जो स का मतलब मत लंबी था, मत मानने वाला था।
यह जो था आपके वीरसेन था। कौन था? वीरसेन आपका। ठीक है, वीरसेन ने जो शिव की पूजा के लिए जो किस पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया? यह करवाया था आपके उदयगिरी गुफा का जो है निर्माण करवाया था वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था आपके कुमारगुप्त प्रथम था आपका। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी? यह की गई थी आपके किसके द्वारा? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा आपका। ठीक है, स्कंदगुप्त ने जो है किस पर्वत पर स्थित जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था? स्कंदगुप्त ने जो है किस पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार किया था? तो यह आपके गिरनार पर्वत। ठीक है, गुप्त शासक काल में जो है हुनों का आक्रमण किसके शासन काल में शुरू हो गया था? गुप्त शासन काल में जो है हुनों का आक्रमण किसके शासन काल में शुरू हो गया? स्कंदगुप्त के समय। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय। ठीक है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम गुप्त शासक ये आपके विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी जिसके शासक को जो है गुप्ता कहा जाता था? यह क्या था आपके? तो यह था आपके देश। कौन सी इकाई थी? देश थी आपकी। ठीक है, आगे है कि क्या दूसरी प्रशासनिक इकाई भुक्ति के शासक को जो है क्या कहा जाता है? एक दूसरी जो है प्रशासनिक इकाई भुक्ति थी के शासक को जो है क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपरिक। ठीक है, भुक्ति के नीचे विषय या जिले नामक जो है प्रशासनिक इकाई थी जिसके प्रमुख को क्या कहते थे? क्या कहते थे? विषयपति। ठीक है, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को जो है क्या कहा जाता था? तो चाट एवं भाट कहा जाता था गुप्त काल में। ठीक है, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी गुप्त काल में क्या कहलाता था? दंडपाशिक कहलाता था। क्या कहलाता था? दंडपाशिक। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी गुप्त काल में? तो ये आपके ग्राम थी। क्या थी? ग्राम। ठीक है, ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्राम सभा का मुखिया जो है वह क्या कहलाता था? ग्रामी कहलाता था आपका। ठीक है, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? यानी इसको पेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेट। ठीक है, गुप्त काल में भू राजस्व जो है कुल उत्पादन का कितना भाग हुआ करता था? गुप्त काल में भू राजस्व कुल जो उत्पादन का कितना हुआ करता था? 1/4 से 1/6 भाग आपका। ठीक है, गुप्त काल में जो है बलात् श्रम को क्या माना जाता था? गुप्त काल में बलात् श्रम को जो है राज्य के लिए आय का एक जो स्रोत माना जाता था। ठीक है, कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहते थे? गुप्त काल में कृषि करने योग्य भूमि को जो है क्या कहते थे? इसको जो है क्या कहा जाता था? तो यानी क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षेत्र। ठीक है, वास करने योग्य भूमि को क्या कहते थे? वास करने योग्य भूमि को जो है क्या कहते थे गुप्त काल में? तो वास्तु कहते थे। क्या कहते थे? वास्तु। ठीक है, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहते थे? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहते थे? उसे हम लोग सील कहते थे। यानी गुप्त काल में कहा जाता था सील। ठीक है, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे क्या कहते थे? जंगली भूमि को अपहत कहा जाता था आपका। ठीक है, सिंचाई के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग होता था? गुप्त काल में जो है सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता था? या आपके रोहट या घंटी यंत्र का जो है प्रयोग होता था आपके। ठीक है, श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक। ठीक है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कौन सा था? तो आपके उज्जैन था। क्या था? उज्जैन। ठीक है, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण जो है मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया? क्या कहा गया है? तो इसको दिनार कहा गया है। क्या कहा गया है? दिनार आपका। ठीक है, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में किस धातु के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे? या आपके चांदी के सिक्के थे। ठीक है,
तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कौन सा जो है प्रसिद्ध मंदिर स्थित है तिगवा में? कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है आपके? तो पार्वती मंदिर है आपका तिगवा मध्य प्रदेश जबलपुर में। चलिए आगे है कि भुमरा यानी नागोद मध्य प्रदेश में जो है कौन सा प्रसिद्ध जो है मंदिर इस भुमरा में आपका, यह मंदिर जो है आपका कौन सा है? तो देखा जाए आपका इसमें जो है शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर। ठीक है। नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है नैना कुठार में? इसमें है आपके पार्वती मंदिर है नैना कुठार में। ठीक है। देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश का जो है दशावतार मंदिर किस चीज से निर्मित है आपके? यह किससे है? तो ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश का। खो नागोद मध्य प्रदेश में जो है कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? खो में गुप्तकालीन मंदिर सब है आपके, तो यह शिव मंदिर है। कौन सी है? शिव मंदिर। ठीक है। भीतर गांव कानपुर यानी भीतर गांव कानपुर जो है का लक्ष्मण मंदिर किस चीज से निर्मित है? लक्ष्मण मंदिर जो है वह किस चीज से निर्मित है? ईंटों द्वारा निर्मित है गुप्तकालीन मंदिर। कायस्थों का जो है सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है किस स्मृति में मिलता है आपके? देखा जाए तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। ठीक है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम जो है वर्णन किस स्मृति में मिलता है? कायस्थों का आपके ओशनम स्मृति में मिलता है आपका कायस्थों का। ठीक है। जंगल में जो है कौन सी जनजाति अपने देवताओं को जो है मनुष्य का मांस चढ़ाते थे आपके? यह जनजाति थी आपके शब्बर जनजाति। ठीक है। सती होने का पहला अभिलेखीय प्रमाण जो है किस अभिलेख से मिलता है? सती होने का पहला अभिलेखीय प्रमाण जो किस अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से आपकी। ठीक है। एरन अभिलेख में जो है किसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी के जो है सती होने का उल्लेख है? किसकी मृत्यु पर? तो भोजराज की मृत्यु पर उसके पत्नी का जो है सती होने का उल्लेख है आपके एरन अभिलेख में। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था आपके? क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिका। ठीक है। वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? या आपके कुटनी कहा जाता था गुप्त काल में। गुप्त सम्राट जो है किस धर्म के अनुयायी थे? गुप्त सम्राट थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? ये आपके वैष्णव धर्म के। ठीक है। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का क्या था? गुप्तों का क्या था? तो यह जो था आपके राज चिन्ह था आपका। क्या था? राज चिन्ह। ठीक है। देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है आपका? देवगढ़ यह नदी जो है आपके बेतवा नदी के तट पर है आपका। ठीक है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं निर्मित है? अजंता में कुल कितनी गुफाएं निर्मित है? तो 29 है। कितनी है? 29। ठीक है। अजंता की गुफाओं में कौन सी गुफाएं जो है गुप्तकालीन है? कौन सी है? गुफा संख्या 16 एवं 17 जो है आपके गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 में जो है उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र क्या कहलाता है? यह आपके प्रशंसनीय चित्र है आपका। गुफा संख्या 17 के चित्र को जो क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? तो चित्रशाला कहा गया है। 17 को चित्रशाला कहा गया है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है आपके? अजंता की गुफाएं जो है किस धर्म से संबंधित है आपके? यह बौद्ध से है। किससे है? बौद्ध से। ठीक है। गुप्त काल में निर्मित जो है बाघ की गुफाएं किस स्थान पर स्थित है? गुप्त काल में निर्मित जो है बाघ की गुफाएं किस स्थान पर स्थित है आपके? तो धार मध्य प्रदेश में है आपका। ठीक है। आगे कि विष्णु द्वारा जो है लिखित पंचतंत्र किस भाषा में है आपका? पंचतंत्र संस्कृत में है पंचतंत्र। ठीक है। विष्णु शर्मा द्वारा जो है लिखित पंचतंत्र संसार का जो है सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान कौन सा है आपका? कौन सा है? तो बाइबिल के बाद दूसरा स्थान है जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र। पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है आपके? पंचतंत्र को आपके 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है। आर्यभट्ट ने जो है किस ग्रंथ में सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं? किस ग्रंथ में बताए हैं? तो आपके आर्यभट्टियम में बताए हैं। आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई।
पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह घोषणा करने वाले पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक कौन थे आपके? ये आपके आर्यभट्ट ही थे आपके। ठीक है। बृहत संहिता, पंच सिद्धांत और लघु जातक की रचना किसने की आपकी? यह की गई थी आपके ब्राह्मीहिर के द्वारा। ठीक है। बृहत संहिता में किन विषय पर चर्चा की गई है? बृहत संहिता में जो है किन विषय पर चर्चा की गई है? तो नक्षत्र विद्या और वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल, दोनों पर की गई है आपकी बृहत संहिता, जो ब्राह्मीहिर के द्वारा लिखी गई है आपकी। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने घोषणा की कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह बताया गया था इसके द्वारा। तो आपके ब्रह्मगुप्त के द्वारा बताया गया था आपका। गुप्त काल में जो है पल काप ने जो है किस विषय पर जो है हस्त्यायुर्वेद लिखा है आपके? किस विषय पर? पशु चिकित्सा पर। किस पर? पशु चिकित्सा पर। नवनीतकम की रचना किस काल में की गई है? नवनीतकम की रचना किस काल में की गई है? तो आपकी यह गुप्तकालीन रचना है। ठीक है। नवनीतकम पुस्तक में क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। ठीक है। पुराणों का वर्तमान रूप किस काल में जो है प्राप्त हुआ है? किस काल में प्राप्त हुआ है? ये आपके गुप्त काल में प्राप्त हुआ है आपका। ठीक है। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त का राजाओं की जो है शासकीय भाषा क्या थी? तो देखी जाए तो यह संस्कृत थी आपकी। ठीक है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? ये आपके रुपया का कहा जाता था आपका। ठीक है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई है? यह सब गुप्त काल की रचनाएं हैं। ठीक है। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? मंदिर बनाने का कला का जन्म जो है किस काल में हुआ? तो आपकी यह गुप्त काल में ही हुआ मंदिर बनाने की कला। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ? त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास आपके ये भी आपके गुप्त काल में ही हुआ आपके। गुप्त वंश के शासकों ने जो है मंदिरों और ब्राह्मणों को जो है सबसे अधिक किस प्रकार का अनुदान दिया? किस प्रकार का अनुदान दिया? तो यह सबसे अधिक भूमि अनुदान दिया आपके ब्राह्मणों को गुप्त काल के राजाओं ने, शासकों ने। गुप्त काल किस प्रकार के साहित्य की जो है सर्जना के लिए स्मरणीय है आपके? इस लौकिक साहित्य के लिए। ठीक है। क्षुद्रक द्वारा लिखा नाटक मृच्छकटिकम का जो है अर्थ क्या है? मृच्छकटिकम का अर्थ जो है आपके मिट्टी की खिलौना गाड़ी है आपके। प्राचीन नाटकों में जो है मृच्छकटिकम को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? तो उत्कृष्ट नाटक माना गया है प्राचीन नाटकों में। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम में जो है किसकी प्रेम कथा वर्णित है? अभिज्ञान शकुंतलम में जो है किसकी प्रेम कथा वर्णित है? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम कौन सी भारतीय रचना है जिसका अनुवाद जो है यूरोपीय भाषाओं में हुआ आपका? यह आपका द्वितीय जो है आपके भारतीय रचना है जिसकी अनुवाद जो है यूरोपीय भाषाओं में हुआ। भारतीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली प्रथम भारतीय रचना कौन सी है आपकी? यह आपका भगवत गीता है। उसके बाद में अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का जो है क्या कहा जाता है? ये आपके क्या कहा जाता है? तो देखा जाए तो स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। ठीक है। गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? क्या थी? तो नगरों का क्रमिक पतन था आपका। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।